खिलखिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है इन आँखों में, दिल में है क्या अरमान। Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, यहाँ आज भी जाना नहीं है, मस्ती में। Hello everybody, कैसे हैं आप सब? Okay, so a very warm welcome to you all in Freaky Friday. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, मेरा नाम है एंकर आस्तिक गर्ग एंड आई थिंक आप सबको पता है. So, once again, welcome back to yet another amazing episode of Freaky Friday. और अगर आपने लास्ट वीक का एपिसोड मिस कर दिया था तो उसे आप मेरे IGTV वीडियो पर देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं. So many people have joined us. चलो एक बार सबको हाय हेलो कहते हैं. हाय भानु, हाउ आर यू? हाय भारत छतवानी जी, हेलो सौरभ, हेलो श्री वृद्धि, हाय आयना, हाउ आर यू बेबी? हाय मौली शर्मा, एंकर गजल, हेलो. द वेडिंग मंगल बेला, हेलो. रक्षु हाय. राकेश भूलचंदानी जी हाय. नितेश कुमार, शिवानी हेलो. नितेश कुमार जी ओके बोल दिया ऑलरेडी. सुरेश जी हेलो. ओ थैंक यू सो मच. ओके चलिए, तो आज के गेस्ट को शायद आप लोग सभी जानते हैं. एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड फॉर आवर टुडे सेशन, क्योंकि सबको पता है वी बोथ आर क्रेजी गर्ल्स एंड यस अचीवर्स तो हैं ही. तो बहुत सारा जानने के लिए मिलेगा, बहुत सारा टीचिंग मोमेंट होगा. लेकिन टीचिंग मोमेंट से ज्यादा मेरा मतलब मोटिव ये है कि मस्ती करें हम और गॉसिप करें हम बहुत सारी, ताकि आप लोगों को थोड़ा एटलीस्ट एक हफ्ता तो टाइम पास हो ही जाए सबका बातें करके. सिडनाज ओके हाय. चलिए अब जो है हमारे आज की गेस्ट को सब जानते हैं. हर नेम इज मिस मौली बुराना और बहुत अच्छी इवेंटर हैं. शी बिलोंग्स टू अजमेर. एवरीबडी इन अजमेर, आई थिंक मोर देन 90% पीपल नो हर एंड हार्ड वर्किंग लड़की है और बहुत अच्छा काम करती हैं. काफी सालों से काम कर रही है. शी हैज स्ट्रगल्ड अलॉट. जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है बंदी ने अपनी लाइफ में. तो लेट्स कनेक्ट टू हर और जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी अलोंग विद टू मच ऑफ फन. चलिए लेट मी कॉल मौली. और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं मौली के लिए, कीप देम रेडी. उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भेज दीजिएगा. आई विल आस्क देम टू हर ऑन योर बिहाफ. ओके हाय सुमित, हाय कविता दी. चलिए मैंने कॉल लगा दिया है मौली को. विद इन अ वेरी फ्यू सेकेंड्स शी विल जॉइन अस. हाय. Hi, Asta. Just a minute. हाय मौली. Hello. तुम्हारा हाथ हटाओगी तो हमें तुम्हारी शक्ल दिखेगी. Okay, क्या hi. हुआ, शर्म आ रही है? बहुत ज्यादा. हाय जयेश, कैसे हो तुम? हरिओम, हेलो. अच्छा, मैं मेरी लाइफ में कोयल. फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ आई थिंक, यस. अगर सबको पता हो तो. And I'm so nervous. नहीं डोंट बी नर्वस. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है, ताकि नर्वसनेस जो है वो बाय बाय हो जाएगी. अभी सबसे पहले मुझे बताओ, खैर मुझे तो सब पता ही है, हमारे ऑडियंस को बताओ कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, हाउ डिड यू बिकम एन इवेंटर. Okay, वैसे तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया. पहले बताओ मैं सही तो लग रही हूँ ना? हाँ मस्त. Okay. मैंने स्टार्ट आज से 5 साल पहले किया था, जब मैं पहले जोधपुर रहती थी और मैंने अजमेर शिफ्ट किया. एंड देन मैंने एज अ मॉडल वर्क किया था. काफी शोज मैंने मतलब एज अ मॉडल किए, एज अ कोरियोग्राफर किए. मुझे काफी लोगों ने ब्रेक दिया, काफी लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया था. देन उसके साथ साथ मैंने एक फर्स्ट टाइम प्रतीक खुराना सर है, अजमेर से हैं वो, एलन डिजाइन के ओनर.
उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एक कंपनी के एक इवेंट के अंदर मुझे भेजा था एज अ हेड कोऑर्डिनेटर। देन उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था, लाइक मुझे नहीं पता था कैसे करते हैं इवेंट्स, क्या होता है इन सब में। देन उन्होंने मुझे बोला नहीं तुम कर सकती हो, तुम जाओ, तुम मैनेज कर लोगी, तुम हमारे एज अ मॉडल कोरियोग्राफ भी कर लेती हो, तुम ये भी कर लोगे। देन मैं वहां पे, हम लोग 15-20 लोगों की टीम लेके हम लोग सब गए थे। मनोज सर ने, प्रतीक सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत पुश किया कि तुम कर लोगी कर लोगी। देन वो वेडिंग बहुत सक्सेसफुल गई थी और मेरी लाइफ की अभी तक की बेस्ट वेडिंग वही है, अभी तक की। एंड बहुत ओके, अमेजिंग दैट्स इवेंट था। ग्रेट। उसके बाद आई रियलाइज कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ। देन मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे पापा के फ्रेंड के बेटी की शादी की थी सबसे पहले, मेरठा सिटी में, ताकि कुछ बिगड़े भी तो मेरे घर वाले मुझे कुछ बोले नहीं। घर पे ही एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, बट वो वेडिंग काफी अच्छी हुई। उससे मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। आई थॉट कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। देन मैंने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, बीयू फैशन शो 2016 में, अजमेर क्लब में, जो मैंने स्पॉन्सर्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया था। उस पूरे शो में बारिश आई थी, पूरे शो में आपने होस्ट भी किया उस शो को, आपने मार्केटिंग वगैरह में सब जगह आपने और वैभव ने होस्ट किया वो शो। तो हाँ, पूरे शो में काफी बारिश आई थी, काफी अच्छा शो रहा था। फिर भी सारे मॉडल से वॉक की, कोई इशू नहीं आया, जैसा चल रहा था, बट फिर भी मेरा शो काफी हिट गया। और उसके बाद मुझे वेडिंग इवेंट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे। एंड देन अभी 2016 से लेके अभी तक मेरे अच्छे इवेंट्स मैं कर चुकी हूँ, काफी इवेंट्स कर चुकी हूँ और काफी बाकी है अभी अचीव करना। बट हाँ, अब मैं वेडिंग इवेंट्स में अच्छा अपना मार्केट बिठा चुकी हूँ और अब मैं कर लेती हूँ वेडिंग्स थोड़ी बहुत अच्छी खासी। ओके, और एक मेरी क्वेश्चन इवेंट आया कंपनी है का कि नाम है मैडम आप सबकी आर्था शादियां इवेंट्स। करवाते हैं, आपने खुद की शादी कर ली क्या? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की है। एक परफेक्ट लड़के का वेट कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट मुझे मिलने वाला है जल्दी। और अभी मतलब आई क्या डोंट नो शादी कब वादी मिलेगा, बट है मिलने इतना? वाला है। हाँ, और ऑब्वियसली शादी अभी इज मेरी एज ही क्या है। आप सबकी आर्था शादियां इवेंट्स। करवाते हैं, आपने खुद की शादी कर ली क्या? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की है। एक परफेक्ट लड़के का वेट कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट मुझे मिलने वाला है जल्दी। और अभी मतलब आई क्या डोंट नो शादी कब वादी मिलेगा, बट है मिलने इतना? वाला है। हाँ, और ऑब्वियसली शादी अभी इज मेरी एज ही क्या है। हाँ, क्यों किसी की भी अवस्था। कोई एज नहीं होती, देर इज नो एज फॉर शादी। एग्जैक्टली। जिसका अ गर्ल शुड मैरी ओनली व्हेन शी इज रेडी, अदरवाइज डोंट राइट। मैरी भैया, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। भामिनी ने कमेंट करा है कि बहुत दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू सो मच। कविता दी थैंक ने यू। बोला मैंने है कि थोड़ा फिल्टर तुम्हारा लगाया वीडियो एक्चुअली, थोड़ा या मैंने फिल्टर इसलिए तुम्हारा लगाया वीडियो क्योंकि थोड़ा मेरे कम रूम में क्लियर लाइट दिख रहा है। है। हाँ, अच्छा। बट दैट्स ओके, ओके। मतलब हो जाएगा वो थोड़ी देर में सही। ओके, मैं ज्यादा ओके, हिल रही हूँ आई थिंक। हाँ, बट दैट्स ओके, यू डू वॉट एवर यू अच्छा, वांट। मेरी दूर की नजर या पास की नजर, शायद दोनों में से कौन सी खराब है, लेकिन कुछ तो खराब है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो आज से थोड़े बता देना, कोई मैसेज कर ओके, दो। नो प्रॉब्लम। पहला लाइव है ना, अभी नॉलेज चलो, नहीं है। हाँ, नहीं इसके बाद बहुत मिलेंगे। मेरे साथ ऐसा होता है, फ्रीकी फ्राइडे में लोग पहली बार आते हैं एज अ गेस्ट और फिर ओके। उनके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि भाई हमारे साथ प्लीज लाइव आओ, अरे, ये वो करके। तो थैंक आई यू एम गिविंग यार। प्लेटफॉर्म टू पीपल, यू नो। नो डाउट। ओके, अभी अब आप मुझे बताओ कि हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन और योर मेंटर थ्रू आउट योर लाइफ, नॉट एज जस्ट इन फॉर द इवेंट पार्ट। मतलब इंस्पिरेशन मतलब तुम किसे समझते हो? मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने किसी को देख के नहीं सीखा ना, मुझे ये हाँ, चीज करनी थी कभी। मुझे कोई इवेंटर नहीं बनना था, मुझे पता भी नहीं था मुझे करना क्या है। मैंने डिप्लोमा करा इंजीनियरिंग में, एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं अभी तक डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। जेएनयू जोधपुर से मैंने किया था। देन मैंने इंटीरियर्स करा, बस मुझे फैशन फील्ड में जाना था, मुझे मॉडलिंग करनी थी, बट उसमें फिट रहना बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। एंड मैं बोर भी हो गई थी करते करते। देन हाँ, मुझे मेरे डैड के थ्रू मैं इंस्पायर हुई मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी समझेंगे नहीं अगर मैं उनको बोलूंगी मुझे ये करना है, मॉडलिंग करनी है या इवेंट्स करने हैं। तो हमेशा एक दिमाग में सेट होता है ना कि पेरेंट्स इन बातों को नहीं समझ सकते। मॉडलिंग एक नॉर्मल लड़की के लिए नहीं बनी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बेसिकली मेरठा सिटी से हूँ और लास्ट 15 ईयर से मैं यहाँ रह रही हूँ, पुष्कर। तो हमारे यहाँ पे ये चीजें नॉर्मल नहीं है बेसिकली। तो उसके बाद मेरे डैड से जब मैंने फर्स्ट टाइम बात की, काफी स्ट्रगल करके, 1-2 साल आस्था को पता है मैंने कैसे स्ट्रगल किया उस चीजों को मनाने तक। देन मेरे डैड को जब मैंने बताया तो मेरे पापा की, मतलब जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अपोजिट था। पापा बोले ठीक है ना, एक बार बताती तो सही तुझे ये करना है। तो गर्ल्स, ये स्पेशली सारी उन लड़कियों के लिए बात है जिनको लगता है उनके पेरेंट्स उनकी बात को नहीं समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता ये छोटे कपड़े पहनना, पार्टीज करना, क्लबिंग करना,
लेट नाइट तक बाहर रहना, बट उनसे ज्यादा मुझे कोई नहीं समझता आज की डेट में। शायद मेरे फ्रेंड्स मुझे जज कर लेते, लेकिन मेरी मम्मा कभी नहीं करती है, और ना मेरे डैड। तो मेरी इंस्पिरेशन, मेरे भगवान, मेरा जो भी मैं कुछ हूँ, मेरे डैड की वजह से। ओके, वाओ, दैट्स रियली नाइस। डैड अच्छा, के मामले में एक मैं थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट बोल चाहिए देती कि हूँ, मौली, एक रिक्वेस्ट है मौली, प्लीज फिल्टर हटाओ, तुम्हारा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो चेंज ओके। द फिल्टर, यू कैन चेंज द नहीं, मैं फिल्टर। हटा ही हाँ, रही हूँ ये फिल्टर ऑरेंज थोड़ा वाला सा। सही था। अच्छा, ऑरेंज वाला सही था। हाँ, थोड़ी सी इसमें थोड़ा लाइट का ब्राइट। इशू है मेरे घर हाँ, में। दिस इज बेस्ट, ये बेस्ट है, ओके, इसमें तुम ब्राइट सॉरी दिख रही हो, गाइस, लाइटिंग प्रॉपर है। मेरे घर में लाइट्स नहीं है, अब लगवानी पड़ेगी लाइव आने के लिए। ज्यादा लाइट्स नहीं है। ओके। ओके, रक्षु ने भी कमेंट करा था, थैंक यू सो मच रक्षु। अच्छा, थैंक यू अब मुझे गाइस। बताओ, अब मुझे बताओ कि हु इज योर सक्सेस मंत्र, व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र इन लाइफ? ओके, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज को लेके हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, या कभी भी कुछ, तुम्हें तो पता ही है, आज तक जब मैंने इस कंपनी के बारे में सोचा था, हम दोनों चाय पी रहे थे, और मैंने तुझे कहा यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ करना है। रिमेम्बर, हम लोग चाय पी रहे थे, और तुम भी ऑलमोस्ट इस कंपनी की पार्टनर होती अगर तुम भी थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती तो पर मैंने उस अच्छा दिन हुआ तुम्हें आई यही एम नॉट द बोला था। पार्टनर। हाँ, अभी हम ऐसे लाइव नहीं आते पार्टनरशिप में फिर। लड़ाइयाँ ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। तो उस दिन मैंने ऐਵੇਂ ही सोचा कि लाइक यार बोर हो रहे हैं, कुछ करते हैं। मैंने हर काम को ऐਵੇਂ ही करके स्टार्ट किया। पर जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, नॉलेज मुझे भी बहुत चीजों का नहीं था, और अभी तक नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता इवेंट इंडस्ट्री कैसी होती है, उसमें क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है, बट मैंने स्टार्ट ऐਵੇਂ ही फन के लिए किया। बट जब मैं स्टार्ट करती गई, उसको लेकर मैं चीजें सीखती गई, लोगों से मिलती गई। तो आप अपने काम को लेके कितने सीरियस हो, कितने डेडिकेटिव हो, और आप हर चीजों को, हर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, हर लड़की को ऑलमोस्ट सफर करना ही पड़ता है अपनी किसी भी फील्ड में जाने के लिए। तो सारे इश्यूज मेरे साथ भी थे, पर उन सबके साथ मुझे एक ट्रस्ट था कि अगर मैं पूरा कॉन्फिडेंस दिखाऊंगी और हर तरीके से सीरियस होकर ये काम करूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। मैं एक लड़कों के बराबर खड़े रह के रात को 3-3 बजे तक सेटअप पे खड़ी रहती हूँ, मैं लगाती हूँ। लोग लड़कों से ज्यादा डरते हैं मुझसे। मेरे स्टाफ के लोग, उनको पता है कि हाँ ठीक है ये गर्ल है, ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की वीक होती है। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब जाएगा, बट हाँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम नहीं है ऐसा जो हम नहीं कर सकते। तो सक्सेस मंत्रा शायद यही होता है, कॉन्फिडेंस खुद पे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है, मैंने सोचा है, तो मैं कर सकती हूँ उसको। या ओके, अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग विच यू लव अबाउट योरसेल्फ एंड वन थिंग विच यू हेट अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे अच्छा, में। मैं पहले हेट वाली बताती हूँ। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है कि मैं ये नहीं बोलूंगी मैं लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जिन पे ट्रस्ट करती हूँ इतना ब्रेक भी नहीं होता है। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत तो हर कोई करता है, ठीक है। पर हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं जब अभी मैं सोच ही रही थी थोड़ी देर पहले कि मैं जब बहुत एक्साइटेड होती हूँ, कुछ अच्छा होता है मेरी लाइफ में, मतलब कुछ भी अच्छा होगा या मैं कुछ प्लान करूंगी, तो मेरे आसपास जितने लोग हैं, चाहे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो मेरा नॉर्मल फ्रेंड हो, चाहे वो मेरा दूर का फ्रेंड हो, सबको पता चल जाएगा। मतलब मैं चीज करने से पहले इतनी, मतलब जैसी पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे कि ये चीज होने वाली है, मैं करने वाली हूँ, इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ और सबको सब कुछ बता देती हूँ। चाहे वो हो रही हो चाहे वो नहीं हो रही, पर मैं सब कुछ बता। और ये मेरा बहुत नेगेटिव है, और मैं इस चीज से हेट भी करती हूँ, मुझ में बदल नहीं रही है, बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं इन चीजों को कंट्रोल करूँ, जहां पे बोल जितना जिससे शेयर करना चाहिए उतना ही करूँ। क्योंकि कभी कभी आपकी कुछ चीजों का लोग फायदा भी उठा सकते हैं। और अच्छी चीज मुझ में ये है कि मैं हमेशा हमेशा स्माइल करती रहती हूँ। मुझे मेरा ये बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि मैं चीजों को बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटेड रहती हूँ किसी भी छोटी से टास्क को लेकर भी। मुझे ऐसा लगता है नहीं ये वो, ऐसे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। वो आज तक को पता है, जैसे मुझे कल पानी पूरी खाने थे। कितनी एक्साइटेड हो गई थी मैं पानी पूरी खाने के लिए, कितनी खुश हो गई थी, तूने परमिशन दे दी थी। ऐसी मैं एक बहुत सेकेंड, एक्साइटेड ये होती हूँ एक कुछ। सेकेंड। हाँ, आरिफ मलिक जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको जो भी प्रॉब्लम है आप डीएम करिए, हम आपसे निपट लेंगे बाद में, क्या ठीक है? लिख तो रहे हैं, तो एक्चुअली दिख नहीं मुझे रहा है। मेरा फ्रीकी फ्राइडे में, नहीं नहीं कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है, बट मुझे मेरे फ्रीकी फ्राइडे में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो अगर इफ एनीबडी डजंट लाइक एनी ऑफ अस, तो यू कैन लीव, प्लीज, यू आर फ्री टू लीव। यहाँ पर नेगेटिविटी ना फैलाएं, ठीक है? इट इज नॉट वेलकम हियर, तो प्लीज आरिफ, हाँ आरिफ मलिक जी आप जाइए यहाँ से, ठीक है? इट वुड बी बेटर। चलो, जैसे तू अब डरता है जो है मुझसे। आगे। पैस हाय। हाय सनी। ओके, ओके, हाँ, कूल। अब जो है मुझे बता कि 3 थिंग्स जो तेरे बारे में कोई नहीं जानता,
तो मैं बताऊं क्यों, जो मेरे बारे में कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए तो बता रहा है, बिकॉज ये फ्रीकी ओके, फ्राइडे, यहाँ पे सारे सीक्रेट्स निकल के आते ये हैं। चीज मैं इंस्टाग्राम, मेरे जो फॉलोअर्स है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि मैं, मेरी मोस्टली पिक्चर जो तुम मतलब सबको लगता होगा कि रैंडम क्लिक है और ऐसे ही क्लिक हुआ हो, मैं मतलब ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बता सकती, बट ये मेरी जिंदगी के बहुत बड़े झूठ है जो लोगों को दिखते नहीं है। ये है कि मैं सारे जितने भी मेरे रैंडम क्लिक्स है वो सब मैं जानबूझ के देती हूँ। उसमें रैंडम कुछ नहीं होता है। जैसे कि मुझे कुछ खाते हुए दिखाना था तो मेरे सारे रैंडम क्लिक रैंडम नहीं होते हैं बिल्कुल भी। फर्स्ट ये है, और सेकंड है मैं बहुत फिल्टर यूज करती हूँ। अब इसका रीजन तो ठीक है, लड़की हूँ यार, कर सकती हूँ, मुझे हक भी है, बहुत फिल्टर यूज करती हूँ मैं। और तीसरा ये कि मुझे लाइव आने से इतना डर लग रहा था। मैंने मेरी लाइफ में आज तक जितने काम किए ना उनमें से मुझे किसी से इतना डर नहीं लगा जितना मुझे लाइव आने से लगा है। मैं पिछले 3 घंटे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बैठू किधर, मैं क्या, अभी भी मैंने हेलमेट के पास मेरा कैमरा रख रखा है, मैं कैसे बैठूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये मेरा सबसे बड़ा डर भी था जो मैंने अभी तो बताया नहीं, आज तो मैं बहुत डरी हुई हूँ पर अब नहीं लग रहा मुझे। अच्छा है ना, बस डर निकल जाएगा। डर को ये जब तक फेस नहीं करते तब तक वो निकलता नहीं है। ओके, ये अब जो है कुछ थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आस्था के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ, हैशटैग जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर, ठीक है, हाँ, मैं तुमको सबसे पहले हमारे बारे में बात करते हैं, बिकॉज वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years, ठीक है। तो यस। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो एक दूसरे के बारे में जो हम रिवील करते हैं, जो अच्छा, मैं लोगों को बीच से शायद आपकी अच्छा बात लगे। काट रही हूँ। आई विश मैं सबको बता सकती हम दोनों दोस्त कैसे बने। ओके, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, मतलब कुछ क्वालिटीज बताने वाली हूँ, तेरे को बताना है कि वो क्वालिटी ज्यादा किस पे जाती है, तुझ पे या मेरे पे, ठीक है। ओके, ये खुद की तारीफ करवाएगी मुझसे, बोल। कंट्रोवर्सी का कुछ भी झूठ बोला तो मैं सच बता दूंगा, हाँ, लेकिन सब तेरे कमेंट्स पढ़ने भी तो चाहिए ना यार। जैसी बोल रहा होगा ना। चलो, सबसे पहले बता, ज्यादा इम्पल्सिव कौन है, तू या मैं? तू। यस, करेक्ट। शायद। हाँ, अच्छा, तू। हाँ। बोलने में भी डर लग रहा है। नहीं नहीं, मस्ती से जो बोलना है वो बोलो, देयर इज नो, मतलब यहाँ पे कोई अरे आई एम सेंसर जस्ट नहीं है किडिंग। हमारे ठीक फ्रीकी है, मुझे फ्राइडे अच्छा लगता है, में। मेरे ओके, दोस्तों को ज्यादा हर्ट होने काम से कौन डरूं है, मैं। मैं या तू? क्या? काम कौन है, काम, ऑब्वियसली शांत मौली स्वभाव। बुराना, मौली बुराना। तो लोगों जिनको भी लगता है कि मौली बोराना शांत है, वो प्लीज हार्ट बना के भेजिए, हार्ट पे क्लिक करिए। प्लीज ओके, प्लीज प्लीज, मैं हूँ। ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन है? ऑब्वियसली मैं। बट तू मेरे साथ तू है, मतलब तू दूसरों के साथ नहीं है, पर मेरे साथ तू है, क्योंकि मैं तेरे हर एक्सप्रेशन को, हर एक मूड को हाथों हाथ समझ में आ जाता है मुझे। वैसे मैं हूँ, मैं सबके सामने कर देती हूँ, पर तेरे साथ, मेरे साथ तू है। फैज क्या बोल रहा है जानती आस्था इज हूँ। मोर काम। फैज, आप अभी अंदर की सच्चाइयां नहीं ओ जानते हो, फैज, ठीक है। तुम सच में नहीं जानते हो अगर तुम ये बोल रहे हो तो। वो नहीं ए जानता ना, विची, नया है ना यार, विची एक दो बार ही प्रिंसेस मिला है सर। हाय। ओके, ज्यादा फनी कौन है? अगर बर्थडे पार्टी की बात आए, अगर किसी का कुछ अच्छा दिन हो और वहां पे तू आ गई हो तो तू, बाकी टाइम पे मैं। हाँ, क्योंकि तू अगर बर्थडे प्रोफेशनली पे, बात करें तो मैं, अदरवाइज यू। हाँ हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि तू बहुत फन करवाती है। तेरी बर्थडे पार्टी मुझे ऐसा लगता है मैं स्कूल में आ गई हूँ और मेरे स्कूल वाली फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है जिसमें मुझे चॉकलेट का डब्बा मुझे ही पकड़ना है या जस्सी को पकड़ना है, और हमें बहुत मजा आने वाला है इस चीज में। ओके, अच्छा, ज्यादा लेजी कौन है, यू और मी? तू। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। यस, यस। आस्था। ओके, कौन ज्यादा क्लूलेस रहता है, जिसको चीजों के बारे में मतलब थोड़ा होता है ना झल्ला टाइप्स, वो ज्यादा कौन है, तू या मैं? मैं। है ना, मेरे सारे यस, आंसर सही दोनों है ही ना स्ट्रेट आस्था। मैंने फॉरवर्ड हो। अरे, मैंने स्ट्रेट तेरे, फॉरवर्ड क्वेश्चन ही नहीं पूछा जसप्रीत, यार क्या जस्सी, है। आई लव यू ओके, जस्सी अब यार, पर एक सेकंड रुको। जसप्रीत बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिजाइनर है हमारे अजमेर का, मेरे बहुत कपड़े डिजाइन करता है। ही इज अमेजिंग। अब जस्सी आई यस, लव यू तो बोलना। पीपल प्लीज फॉलो हिम, अगर आप लोग को एग्जैक्टली, कुछ गुड लुक वैसा सा इंडिया। स्टफ, गुड लुक इंडिया, यस। ओके, अब मुझे बता दे, वन थिंग, ठीक है, विच यू लव, हेट एंड टॉलरेट अबाउट मी। हाँ हाँ प्लीज, मैं बताना चाहती हूँ।
हाँ बताओ बताओ। ओके, पहली, लव। कि तू जिसको सच में अपना मान के उनसे दोस्ती निभाती है, वो तेरा सबसे ब्यूटीफुल है। अगर तू छोटी सी भी चीज कर देती तो बहुत 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 अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि तू बहुत कम करती है ऐसी चीजें, इसलिए, और बहुत कम लोगों के लिए करती है। मैं तो सबके लिए कर देती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता मेरी बातें स्पेशल होती होगी। सेकंड क्या था? हेट। हाँ, हेट ये कि तू हेट। मतलब, हेट ना मतलब, एक हो तो बताऊं यार, वैभव नहीं अभी मेरे साथ, नहीं तो अच्छे से लिस्ट बना पाती मैं। मेरी मजाक कर रही हूँ। हेट बस एक ही है कि तेरे मूड बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा स्विंग हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा इस चीज पे तू कंट्रोल कर सकती है। मतलब एक होता है ना, एक ही सिचुएशन पे तू हैंड टू हैंड दूसरा चीज सोच लेना। अगर राय वो नहीं चीज, मांगी है, सिर्फ तुम्हें बताना है, ठीक ओके, है ना। राय नहीं मूड मांगी है, मूड स्विंग्स करना तुम्हारे। एडवाइस नहीं मांगी है। हाँ, सिर्फ बताना है। हाँ, ओके। एंड वन थिंग विच यू टॉलरेट अबाउट मी, मतलब टॉलरेट वही कि अगर पसंद नहीं भी है तो भी आप झेल लेंगे यार, ऐसे वाला। पानी की बोतल पकड़ना, पानी की बोतल पकड़ना। ओ, मतलब पानी पीना सबको है पर बॉटल किसी को नहीं पकड़नी, राइट। अरे फन में बोल रही है यार। हाँ मतलब ठीक है, मेरे को लगता है यार क्यों पसंद नहीं पड़ रही है, लाइक ऐसे। बट ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा टॉलरेट करने जैसा। ओके, चलो थैंक यू, अब चलते बाय। हैं दूसरों की तरफ, ठीक है। हम्म। मैं एक एक तेरे को लाइन बोलने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, उसमें है विच पीपल अकॉर्डिंग टू यू शुड रीड द फॉलोइंग बुक, ठीक है। अगर एक बुक मैं तुझे दूं जिसका टाइटल जो मैं बता रही हूँ वो हो, तो वो बुक किसको पढ़नी चाहिए फ्रॉम द ऑल द पीपल यू नो, ठीक है। ओके। सबसे पहले हाउ टू मेक फ्रेंड्स। ऐसा कौन है जिनको तुम जानते हो जिसे दोस्त बनाना नहीं आता? हाँ, नहीं यार, ऑलमोस्ट सबको ही आता है फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, बनाना तो। सबको आता है दोस्त बनाना। हाँ मतलब ऐसा मेरी ठीक है, लाइफ में कोई नेक्स्ट। नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाउ टू स्टे इन अ रिलेशनशिप, जो बार बार ब्रेकअप्स करते रहते हैं रिलेशन, या फिर फैमिली वाले जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें भी जिनकी लड़ाइयाँ ज्यादा हो जाती हैं, माय सिस्टर तो आरती। रिलेशनशिप में रहना। आरती, माय सिस्टर आरती। ओके। हाँ, हाउ टू कजन नो कजन सिस्टर व्हेन आरती। टू कीप योर माउथ शट, मतलब ऐसा इंसान जिसको अपना मुंह बंद रखना सीखना बहुत जरूरी है मुझे और सिचुएशंस जस्सी में। को, मुझे और जस्सी को। यस। मुझे भी, ओ, जस्सी बराबर बोल रही हूँ मैं, मुझे भी। हाँ हाँ। अरे वो समटाइम्स तो मुझे भी नहीं चिढ़ेगा पता भी तो चलेगा। उसको हैंडल कर लेंगे ना अपन बाद में, कोई जिगरी बात है नहीं। हमारा। हाँ, चलो। अब जो है कुछ क्वालिटीज मैं तेरे को देने वाली हूँ, ठीक है। तुझे बताना है कि कौन सा इंसान है वो अभी जो काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो ये काम कौन सा वो कौन करता, ठीक है। हु इज ओके मोर लाइकली टू बिकम अ पोल डांसर। यार, तुम लोग जानते नहीं हो उसका, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, बट एक मेरा फ्रेंड है। कहाँ का है वो? ही इज फ्रॉम अजमेर, पर तू जानती है उसको, बट मैं उसका नाम नहीं ले सकती। पर हाँ, वो बहुत अच्छा पोल डांसर बन इनिशियल्स बता सकता दो, है। इनिशियल्स, डोंट टेक द होल नेम, इनिशियल्स बता दो। जैसे मेरा नाम आस्था गर्ग है तो मेरा इनिशियल हो गया AG, ऐसे। ए, अरे इसका पूरा नाम क्या है यार? AC, नहीं, SC। ओके, चलो। नेक्स्ट इज अ बारटेंडर। कौन है जो यातिंदर बारटेंडर बन मेरा सकता है? फ्रेंड है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो अभी काफी दिनों से हाँ। मेरे टच में नहीं है। और वो अच्छा अच्छा बारटेंडर बन सकता है, यति। यूनियन लीडर। हम्म, आस्था गर्ग। इसका, अच्छा तेरा नाम ले सकते हैं क्या? हाँ, अच्छा, बार बार नहीं, मतलब पर हाँ खुद, एक आध बार तो खुद ले का नहीं ले सकती है। सकते बस, ऐसा ना सब लोग सोचेंगे हाँ। पार्शियलिटी कर रहे हैं हम लोग तेरा नाम बार बार लेने पे। यस। इसीलिए। ओके, हाँ, आस्था। रिलेशनशिप काउंसलर। मौली। ओके, किंडरगार्टन गाइस, टीचर। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बता सकते हैं, हाँ। किंडरगार्टन टीचर मतलब छोटे बच्चों की टीचर। वैसे तो जस्सी का मुझे पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ, नहीं, मेगा, मेगा मेरी फ्रेंड मेगा, ताकि उसको पता चले कि हम्म। बच्चे कितना इरिटेट करते हैं और उसको कम करे, वो हमको इरिटेट कम करे कभी कभी, मुझे मतलब। मेगा, ये सब प्यार के साथ ओ, बोला मैंने। अब कुछ क्वालिटीज जो इंडस्ट्री के लोगों की तुमको बतानी है, ठीक है। कुछ नीचे है। इवेंट से हु रिलेटेड, इन द इवेंट इंडस्ट्री। हु इन द इवेंट इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू
कुड नेवर विन द चैलेंज ऑफ, मतलब अगर तू उनको ये चैलेंज देगी तो वो इस चैलेंज को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नो टॉकिंग फॉर अ मंथ, 1 महीने तक कुछ बातचीत नहीं करनी है। राहुल राहुल पारिक। राहुल पारिक। करेक्ट। ओके सेकंड, नो, करेक्ट करेक्ट। ओके, यार नो तू गॉसिपिंग फॉर अ मंथ। नेटवर्क इशू आ रहा है। नहीं यार, मेरा नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है नेटवर्क इशू। ओके अच्छा, कोई हाँ बात क्या नहीं। पूछा? नो गॉसिपिंग फॉर अ मंथ। मौली मौली, मुझे खुद तो का चाहिए क्यों ले होती रही है, है किसी और का? थोड़ा सा तो गॉसिपिंग चाहिए होती है। हाँ मतलब तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं, तू या मैं, हम दोनों में से कोई ओके, एक। मैं तो रह सकती क्योंकि हूँ मैं यार तेरे 1 महीना अलावा बिना गॉसिप। इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी और से बात नहीं करती हूँ, हाँ। ना हमारी इतनी ओके, किसी से नो बात होती है गर्लफ्रेंड इन चीजों बॉयफ्रेंड को फॉर अ लेकर। मंथ। क्वेश्चन यही था ना कि कौन नहीं रह सकता है हाँ, 1 महीने तक ऐसे। राहुल नहीं रह सकता वो मतलब बिना बिना गर्लफ्रेंड के। बिना गर्लफ्रेंड के, बिना बॉयफ्रेंड के कौन नहीं रह पाएगा 1 महीने तक? राहुल पारिक, ये राहुल को देखना चाहिए, वो अभी वापिस। घूमने गया है। एग्जैक्टली राहुल, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत कम ओके लोगों के बारे लास्ट में वन। पूरा जानती हूँ, इसलिए। ओके लास्ट वन, नो जिम फॉर अ मंथ। हमारे इंडस्ट्री में लोग जिम जाते हैं क्या? हम्म। कौन कौन जाता है? शिवानी, शिवानी सीरीन, मेरी शिवानी, हाँ। हाँ यस। मैं जिनको जानती हूँ उनमें से शिवानी बहुत पतली होती है यार, जितनी बार ओके। आती है उतना वेट उसका कम होता जाता है। ओके, अब है लास्ट इस टाइप के कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या ओके। होगा, जैसे सलमान खान के टी शर्ट ब्रांड का नाम है बीइंग ह्यूमन। ठीक है। वैसे मैं तुम्हें एक एक नाम बताऊंगी, वो किसके टी शर्ट पे होना चाहिए। ठीक है। बीइंग हाँ सेक्सी। किसी से भी ना, दोस्त भी चलेंगे ना? किसी से भी, हाँ, दोस्त, इवेंट, फैमिली, कहीं से भी। एक सोच सकती हूँ ना, मैं थोड़ा सा टाइम ले सकती हूँ ना हाँ सोचने में। यस, पर जल्दी। सूर्या। दिस इज रैपिड फायर। हाँ। सूर्या। ओके गुड। बीइंग गूफी। गूफी मतलब जैसे पगला सा, थोड़ा झल्ला सा, जल्ली सी। मेघा मेघा हम्म। मेघा। बीइंग क्लूलेस, जिसको कुछ आइडिया नहीं इधर उधर क्या हो रहा है, मुझे पता है इसका आंसर। मेरे हिसाब से शायद वैभव। नहीं, मैं दूसरा लेने वाली थी। मैं जैसी। दिव्या का नाम लेने वाली थी। ओ दिव्या, मैं भूल गई, दिव्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ दिव्या दिव्या, राइट, सॉरी, मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, आंसर चेंज कर रही हूँ। दिव्या दिव्या बुनकर। ओके। बीइंग हम्बल। हम्बल। वायु, मेरा एक फ्रेंड है वायु। वायु। हाँ। ओके। बीइंग फैशनेबल। जसप्रीत। ओके गुड। बीइंग काइंडेस्ट। याद करना पड़ेगा ना, सारे दोस्तों को याद ही आज कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन है? कोई नहीं है इतना खास। सॉरी यार। चलो नेक्स्ट। सपना बीइंग सपना क्यूटेस्ट। सपना सपना, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, सपना सपना। सपना। ओके। सपना, ओके। हाँ। बीइंग क्यूटेस्ट। नमिता, माय बेस्ट फ्रेंड नमिता, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, सॉरी गाइस। बीइंग नमिता। एनर्जेटिक। एनर्जेटिक तो मैं वैसे तो खुद को ही देना पसंद करती, बट अगर मेरे बाद में मैं किसी को समझूं तो शायद जस्सी, बहुत एनर्जेटिक रहता है वो। ओके। और लास्ट वन, बीइंग ह्यूमरस, सबसे ज्यादा अच्छा ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको। अह, वैभव। एक्चुअली। मेरे नोन में जो चलो, है ना उसमें से बता रही हूँ। अब आई हैव अ गेम फॉर यू। ठीक है। इसमें क्या करना है, बहुत इजी सा गेम है, रैपिड फायर गेम है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। ठीक है। मैं तुझे एक चीज बोलूंगी, इसका गेम का नाम है किया या नहीं किया। ठीक है। तो मैं एक लाइन बोलूंगी, तुझे बताना है तूने वो लाइफ में किया या नहीं किया। अच्छा, सिंपल। 1 मिनट में देख ठीक लो है। पहले कौन कौन लाइव देख रहा है। नहीं, अच्छा ठीक है। कोई भी देख रहा हो। ठीक है। चलो, फर्स्ट, आर यू रेडी मॉली? ब्रेस योर सेल्फ। ठीक है। 3, 2, 1 गो। सबसे पहले, तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया, ऑब्वियसली किया।
ऐसी ऑनलाइन मतलब किसी को किसी से गाली भी कर दिया? सकते। दिया, बहुत सारी दिया। किसी को उल्लू बनाया? हाँ, रोज बनाती हूँ, दिन में एक आध को तो बना ही देती हूँ। वैसे वाले वीडियो देखे? नहीं। 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 ओके। रिश्वत दिया या नहीं दिया किसी भी नहीं लेवल नहीं, पे? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, नहीं नहीं दी, ऐसे अगर लेवल की बात करें तो हाँ, कजन्स को बहुत बार दी है, अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए या छुपाने के लिए। और ली भी है? हाँ, पता है मुझे, मैं तो गेट के बचपन से सामने ले रही खड़े हूँ, हो। रिश्वत ले रही हूँ। हाँ हाँ, मैं जब तू गेट के 1 रुपए बाहर खड़ी लेके रहती थी बचपन में, पहरेदारी मुझे करती थी। एग्जैक्टली मैं पता हाँ। लव लेटर देने के लिए 1-1 रुपए लेती थी बचपन में। ओके, नेक्स्ट वन इज, कभी खुद फाट मार के ऐसे प्रिटेंड करा है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है? नहीं। झूठ बोल रही है ये। चलो नेक्स्ट, एग्जाम में चीटिंग करा? मैं सिर्फ और सिर्फ चीटिंग की वजह से आज यहाँ पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ चीटिंग की वजह से, पढ़ाई कभी नहीं की। ओके, कभी किसी को थप्पड़ मारा? हाँ, बहुत लोगों को, प्यार से भी और गुस्से से भी। लॉकडाउन में पार्टी किया? बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पार्टी की मैंने, जो शायद लोगों को पता है, और मैंने ऐसी पार्टी की जो सबको पता चली है। ब्लॉग ओके ब्लॉग डन। बस्टर। थैंक यू आस्था, चलो मुझे ये राउंड अब बहुत दूसरी अच्छा लगा। कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी पे जाते हैं। ठीक है, दिस इज चॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे ओके। मैं तेरे को 2 चॉइसेस दूंगी, तुझे एक को पिक करना है, जल्दी जल्दी। ठीक है, आर यू अ कैट पर्सन और अ डॉग पर्सन? कैट। डू यू लाइक वेयरिंग हील्स और फ्लैट्स? हील्स। ओके, फ्लावर्स और चॉकलेट्स? फ्लावर्स, दोनों ही पसंद नहीं है, बट फ्लावर्स। आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? बोथ। ओके, सनराइज और सनसेट? सनराइज। ओके, फियर्ड बाय ऑल और लव्ड बाय ऑल? सब लव तुझसे बाय डरे ऑल। या सब तुझे प्यार करें? ऑल लव बाय ऑल। लव बाय ऑल। ठीक है, हॉट और करते बेवरेजेस और कोल्ड हैं बेवरेजेस? कोल्ड। ओके, चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम? वनीला आइसक्रीम आज तक तो नहीं, ऑप्शन जानबूझ के डाला है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ वनीला नहीं। आइसक्रीम पसंद है। अच्छा। अच्छा, ओके स्वीट फाइन। और सेवरी? स्वीट। आई थॉट तुझे सेवरी पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं है, तू मेरे बारे में कम जानती है बेटा, मैं ज्यादा जानती हूँ। जी नहीं, मैं मुझ बहुत जानती हूँ बेटा, थोड़ा सा अभी मुझ पे सारे भी राज ध्यान खोल दिया नहीं कर। सकते हम। बहुत जानती हूँ मैं, बहुत। इस लाइफ सारे के बाद राज हम मिल रहे खोल हैं नहीं अपन दोनों। सकते, हमारे अकाउंट बंद करवा दिए जाएंगे नहीं तो। चलो आई लव अब यू क्या मॉली। करेंगे? आई लव यू मॉली। ओके ब्रो, आई लव यू टू। अभी कुछ एज अ नहीं। ब्रो। ओके। हाँ, एवरीबॉडी लव्स मॉली। सोनू दैट्स मामी ओके। सा। आई मोना डार्लिंग, मेरा घर का नाम मोना है, ये मेरी मामी सा है। सॉरी। आई धीरू, मोना नाम माय पे कोई ब्रदर। गाना भी बनाया क्या कभी? नहीं नहीं, आज तक बिल्कुल नहीं बना है, कोई भी गाना नहीं बना है, और इस बात पे कोई भी ध्यान ना दे। हाँ जी। ठीक है, चलो अब जो है ये मस्ती थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इवेंट लाइन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ जी। बिकॉज आई एम एन एंकर, तो टॉकिंग अबाउट इवेंट इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ऑब्वियसली। बिकॉज आई नीड टू क्रिएट सम कंट्रोवर्सीज, जस्सी। फेमस होने के लिए। चलो हाँ अब जो जी। है मैं तेरे को कुछ क्वालिटीज बताऊंगी। ठीक है, तुझे बताना है कि वो किस इंसान के लिए मतलब जाती है। ठीक है, ओके अच्छा, मैं सबसे पहले एक पहले बात तेरे बोलूं, एक अकॉर्डिंग। एक सेकंड। हाँ, मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ इवेंट लाइन में, नहीं नहीं, जिनके मैं ज्यादा जिनको टच में हूँ जानते ना। हो सिर्फ उनके लिए हाँ है ना, राइट। जिनको जानते हो सिर्फ हो उनके सकता है किसी लिए। एक का नाम बेस्ट, 2 बार भी आ जाए। हाँ नहीं, पर अवॉइड करना। ठीक है, ओके। बेस्ट एंकर अकॉर्डिंग टू यू, मेल एंड फीमेल? अकॉर्डिंग टू मी, आस्था। अब ऐसा नहीं है कि वो मेरी फ्रेंड है। अजमेर में मैं इनफैक्ट मुझे अगर पहली चॉइस दी जाएगी तो बिकॉज ऑफ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर उसके साथ साथ वो जो क्राउड को सच में तुम बांध के रखती हो, और जो मुझे तुम्हारा बेस्ट पार्ट लगता है कि तुम 3 घंटे भी बोलती हो या तुम 4 घंटे भी बोलना पड़ा तो तुम रहती हो, बोलती हो और उनको एंटरटेन करती हो, तुम्हारे पास गेम सबसे ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। तो आस्था, ऑब्वियसली आस्था। और मेल में? मेल में मेरे को ज्यादा काम नहीं पड़ा, बट हाँ मैं अगर वैसे बोलूं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, श्रेय। ओके, श्रेय। चलो नेक्स्ट इज मोस्ट फैशनेबल एंकर अकॉर्डिंग टू यू? अजमेर या फिर कहीं पे भी। कहीं भी। रुचिता दी, ऑब्वियसली रुचिता दी।
ओके, मोस्ट सेक्सीएस्ट? शिवानी, मुझे शिवानी ओके, लगती है। हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसका दिल सोने का है? भामिनी। भामिनी। काइंडेस्ट, जो सबसे ज्यादा मतलब काइंड है? कोई एंकर का ही नहीं है, सोचना पड़ेगा। कोई और का भी नाम ले सकती हूँ क्या? एंकर के नहीं। अलावा आई थिंक हाँ हाँ वैभव। हाँ वैभव हाँ। नहीं नहीं नहीं, वैभव वैभव, अगर हम एंकर की बात करें तो वैभव। सच में वो बहुत ओके, काइंड है। हॉटेस्ट? हॉट कौन है? आस्था। तेरे नाम लेना मतलब ऐसा हो गया कि पता है कि यार नाम ले सकती है। ओके, हाँ एनर्जेटिक? ठीक है। मोस्ट एनर्जेटिक? एनर्जेटिक, सॉरी मैं हॉट वाला वापस लेके एनर्जेटिक तो तू ही है। तो हॉट कौन है तू फिर? ही है। हॉट में दे देती हूँ, मतलब मुझे हॉट एंड सेक्सी शिवानी लगती हम्म। है ना, मुझे कूल। हॉट और सेक्सी। हाँ। चलो, अब जो है, बिकॉज यू आर एन इवेंटर, सो आई विल नॉट आस्क क्वेश्चंस अबाउट इवेंटर्स। मैं तुम्हारी वेंडर्स के बारे में बात करती हूँ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यू, ऐसा ऐसा वेंडर तेरा जिसने देखो शुरू से एंड तक बहुत सपोर्ट करा है। ओके। अच्छा, दो वेंडर हैं वैसे। एक ब्यावर से हैं हाँ। जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनका मतलब उनके बारे में कोई भी नहीं जानता हुआ है। मौली तो स्लो मोशन में चली गई है। वेट 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 वेट। वेट। मौली जो है स्लो मोशन में चली गई थी, तो एक बार वापस से उसको जो है मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? हेलो? सॉरी आवाज आ रही है? गाइस। मेरा यहाँ, हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। मैं चैट्स पढ़नी थी मुझे पुरानी, जो हाँ, तू मैसेजेस स्लो आए। मोशन में चली गई थी। ठीक है, अब बता। इवेंट, सॉरी, वेंडर्स जिन्होंने शुरू से एंड तक सपोर्ट करा है, और जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम दिनेश कम है। टाक। दिनेश टाक। बहुत ही कम है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू सबसे अच्छे टेंट वाले? दिनेश टाक। सबसे अच्छे साउंड वाले? बॉबी भैया। और कैटेगरीज? हाँ, जिनका डेकोरेशन सबसे अच्छा है? रिंकू भैया। सबसे अच्छे मतलब केटरर्स? सॉरी। केटरर? ब्यावर के हैं, गणेश कैटरर्स, और दो तीन और है ब्यावर के। ओके। और किसी का नाम अगर आप लेना चाहती हैं जिनका नहीं लिया है, एंड इफ यू वुड लाइक टू मेंशन, तो नहीं 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 नहीं, मेरे यू आर फ्री सारे टू। वेंडर्स आपको मेरे पेज पे, अगर आपके पेज पे अर्था इवेंट पे दिख जाएंगे। मैं उनको टैग भी करती हूँ। सारे वेंडर्स बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट जिनके साथ मैं वर्क नहीं कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ भी मैं आने वाले टाइम में काम करूंगी, और वो मुझे अभी से ही बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ओके, चलो। तो यहाँ पे हमारा जो है गेम खत्म होता है। अब हमारे जो ऑडियंस है उन है मेरे भाई क्या? को रिप्लाई किया मैंने। भाई था मेरा, धीरज देवरा, हाँ। उसको रिप्लाई किया। अब हमारे जो ऑडियंस है उनको हमसे कोई फनी, हंसाने वाला, मस्ती वाला क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, यू हैव टाइम अभी, ठीक है? क्योंकि हम मूव ऑन कर जाएंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस का हम जवाब आज नहीं तो दे मुझे पाएंगे। और लाइव आना है। आएंगे आएंगे और आएंगे। चलो, कुछ भी क्वेश्चंस अगर हमारे ऑडियंस के पास हो, मौली के लिए या मेरे लिए या हमारी दोस्ती के लिए, हमारी फ्रेंडशिप के लिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई खुन्नस हो तो भी निकाल एलईडी सकते में हैं। भी, हाँ, एलईडी में कौन है तेरा फेवरेट वेंडर? किसने पूछा ये? ये राहुल शर्मा। ओके। एलईडी में वैसे रोनी भैया थे, जो अब नहीं रहे, बट रोनी भैया। अब रवि भैया। ओके। और है ना उसमें क्या कहते हैं, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंकित सेन, अंकित सेन। क्योंकि वो और बंदा ऐसा वीडियोग्राफी? है, हाँ। दोनों में ही अंकित सेन, बिकॉज वो ऐसा है, उसको अगर आप कोई भी चीज बोलोगे ना, ये कर इससे और अच्छा लगेगा, या ये सोच इससे और अच्छा होगा, वो कभी मना नहीं करता।
कभी मना नहीं करता है किसी भी चीज के लिए। तो उसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो सीखना चाहता है और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, नो डाउट। हाय गर्वित जी, आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन क्या है, हम सीरियस क्वेश्चन लेना नहीं चाह रहे हैं। तो इफ यू हैव सम फन क्वेश्चन या किसी का कुछ अच्छा क्वालिटी पूछना चाहते हैं तो वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। हम तो हम है यार, क्या बात है। चलो, अब जो यस। है इसके अलावा भी अगर कोई वेंडर्स होते हैं इवेंट के, अगर मुझे याद नहीं आ रहा है बाय चांस, तो आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए लिख के, तो मैं उससे पूछ लूंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, फायर वर्क अपार्ट वेंडर। फ्रॉम यू। हाँ। हाँ जी, क्या? अच्छा, आप मुझे हाँ, पूछ रही हैं फायर हाँ वर्क जी वेंडर करके? कौन है? हाँ, इतनी इज्जत। फायर अभिषेक वर्क भैया। वेंडर कौन अभिषेक है? भैया। ओके, मेरे ओके, बारे में कुछ कंटिन्यू अच्छा आप। बोलो दोनों। भाई फैज, मैं तो तुमको इतना जानती नहीं हूँ, तो ना तो मैं अच्छा बोल सकती ना बुरा बोल सकती। मौली, तुम कुछ बोलो। ओके, मैं बोलना चाहूंगी, फैज बहुत छोटा है हम लोगों से, बहुत छोटा है और बहुत ही एनर्जेटिक बंदा है। और हमारी एज का होगा तब तक वो बहुत तरक्की कर चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत दिमाग है, बहुत समझदार है। ठीक है, कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करता है, पर वो उसकी एज है तो ऑब्वियसली वो करेगा। ओवरऑल फैज तुम परफेक्ट हो, अच्छी चीजें करो, अच्छा सोचो और अच्छे तरीके से रहो और आगे जाओगे। और तुम अमेजिंग काम करते हो, यू आर अमेजिंग। और भी किसी दोस्त को अपने बारे में कुछ भी बुलवाना हो तो आप प्लीज टाइप कर दीजिए, आपके पास मौका काश है। मुझे जस्सी बोलता कि मौली को मेरे बारे में कुछ बोल। यार ये क्या लिखा है अभिषेक एक के मिनट, साथ कोई भी? बात नहीं गर्वित, प्लीज नो नेगेटिविटी, ठीक है? फ्रीकी फ्राइडे में नो नेगेटिविटी इज अलाउड। एंड ये सब गवित, इट्स कमेंट्स आप ओके। ना करें तो बेटर इट्स होगा। ओके। अगर आपको किसी से भी प्रॉब्लम है, या आप उनको प्लीज एग्जैक्टली। पर्सनली मैसेज करिए। ठीक है, चलो। तो अब क्या होता है ना, फ्रीकी फ्राइडे में एक सरप्राइज एलिमेंट रखती हूँ मैं अपने गेस्ट के लिए, बट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, सो वी डांस अलोंग विद द गेस्ट। ठीक है, तो हम खड़े हो जाएंगे, डांस करेंगे, एक आस्था, गाना मुझे मैं आपकी बजाऊंगी, तू डांस करेगी। आवाज अटक रही है बहुत ज्यादा। मेरी भी अटक रही है। हेलो। हाँ, इट इज बिकॉज तुम्हारा नेट स्लो है। गर्वित, आप प्लीज उनको डायरेक्टली पिंग करिए, हम लोगों को ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। दिस इज रियली नेगेटिविटी, वी डोंट हैव एनी प्लेस फॉर नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। आई थिंक हर नेटवर्क इज अ लिटिल बिट स्लो, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, पर कोई बात नहीं। जिस लाइव के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आती है, ये मैंने देखा है। शिवांगी 758 वो बोल रही है कि मेरे बारे में भी कुछ बुलवा दो। हेलो मौली, फ्रीज हो गया मौली तेरा अकाउंट।